दोस्तों इसमें बात करने वाले चाइना कंट्री के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वीज़ा इशू करने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट पड़ते हैं और आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है और वीज़ा इशू होता है। उसके बाद से आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। और यदि काम करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों वर्क परमिट की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं चाइना कंट्री में एक्चुअली आप जाते हैं तो वीज़ा का कितना चार्ज लगेगा, कौन सा यहाँ पर वीज़ा आपके पास होना चाहिए वहाँ पर काम करने के लिए, वर्क परमिट क्या होता है और इसको इशू होने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्या प्रोसेस है, कैसे इशू होता है और यदि आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मेथड है। आपका वीज़ा इशू हो गया तो उसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं वह रियल है या फिर फेक है। दोस्तों कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपको यहाँ पर फेक वीज़ा देते हैं, तो उसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में क्या मेथड है, किस तरह से आपको यहाँ पर करना, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। जी हाँ, तो यदि आप चाइना कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वर्क वीज़ा चाहिए। जी हाँ, तो जो कि एक जेड वीज़ा होता है और यह जेड वीज़ा वहाँ पर काम करने के लिए वैलिड होता है। जी दोस्तों, अब यह जेड वीज़ा आपको यहाँ पर एम्बेसी द्वारा इशू कराना होता है। उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर पासपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, जिसमें 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि एम्बेसी में मिल जाएगा। फिर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों फॉर्म की ज़रूरत नहीं, सिंपली वहाँ पर फॉर्म आ जाता है, उसमें डाटा डालिए और सबमिट कर दीजिए, ऐसा यहाँ पर होता है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जी हाँ, तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे एम्बेसी तो वहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होता है। और जो भी आपको यहाँ पर बुला रहा है जिस भी जगह पर, जैसे कि कोई कंपनी हो गया, कोई लोकेशन हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, ये तो काम करने के लिए वहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाना होता है कि इस काम के लिए हम जा रहे हैं, इसमें इतना पैसा हमको यहाँ पर मिलेगा और इतने टाइम तक आपको ड्यूटी करना होगा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, ऐसे भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जी तो वह सभी भी आपको डालना होगा कि आप 10 तक पढ़े हैं, 12 तक, या फिर मान लीजिए ग्रेजुएट हैं या फिर कुछ और आपने डिप्लोमा किया, तो वह सभी जानकारी आपको इसमें देना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो भी जहाँ पर भी आप रहेंगे वहाँ पर यदि मान लीजिए किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ का रेजिस्टेंसी आपको लेना होगा, बताना होगा कि इस एड्रेस पर हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर रहेंगे। तो ऐसे में ये सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद से आपका यहाँ पर वीज़ा प्रोसेस होता है और जो आपको यहाँ पर बुला रहा है, जी दोस्तों, वह यहाँ पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है एम्बेसी के थ्रू। जी तो आप वर्क परमिट वो अप्लाई करेगा, वर्क परमिट इशू हो जाएगा, वीज़ा इशू हो जाएगा और चाहिए होता है आपको फ़्लाइट टिकट। तो फ़्लाइट टिकट आप यहाँ पर खुद से बुक करवा सकते हैं या फिर मान लीजिए जो कि आपका यहाँ पर एजेंट है या फिर मान लीजिए जो कंपनी है वही आपको यहाँ पर दे देती है। ऐसे में इस तरह के फैसिलिटी लेने के लिए आपके पास हाईली स्किल होना चाहिए ताकि वह कंपनी आपको खुद से बुलाए। यस तो वह आपके लिए सभी चीज़ अरेंज कर देती है, जैसे कि फ़्लाइट टिकट, वीज़ा या फिर वर्क परमिट, तो ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऐसे में इतना करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं या फिर जो कि आपका एजेंट होता है आपके बिहाफ पर जाता है सिंपली एम्बेसी और वहाँ से आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। जी दोस्तों, कुछ इस प्रक्रिया के मदद से आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से वीज़ा इशू करा सकते हैं। और बात करते हैं वीज़ा चार्ज की। जी दोस्तों, यदि मान लीजिए आप सिंगल एंट्री के लिए जाते हैं तो करीब 2900 यहाँ पर बताया गया और डबल एंट्री के लिए 4400 रुपये यहाँ पर बताया गया। यह मतलब वीज़ा चार्ज कुछ अप डाउन भी हो सकता है क्योंकि जो मतलब ये एम्बेसी है वह कभी कभी जो कि वीज़ा चार्ज होता है घटा देती है, कभी बढ़ा देती है। तो ऐसे में 6 महीने के लिए जाते हैं तो 5900 ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है सिंपली एम्बेसी के थ्रू। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, 1 साल के लिए जो कि यहाँ पर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसकी मतलब वीज़ा चार्ज है करीब 8800। जी हाँ, तो यह आप मान के चलिए पूरा प्रोसेसिंग में 10,000 लग जाएगा आपका यहाँ पर वीज़ा का। इसके अलावा वर्क परमिट दोस्तों 5000 से 20,000 के रेंज में भी आता है, तो यह कभी कभी आपकी कंपनी दे देती है, तो कभी कभी आपको भी लेना पड़ता है। तो करीब अगर मान लीजिए मैक्सिमम 20,000 है तो 20,000 परमिट, 10,000 वीज़ा, ऐसे करके 30,000 हो गया। इसके अलावा जो कि आपका सर्विस चार्ज होता है वह भी मान लीजिए 2,000 से 3,000 तो 33,000। और अलग से जैसे कि दस्तावेज, सर्टिफिकेट या सभी वेरिफिकेशन करवाने के लिए सभी प्रोसेस मान लीजिए 30 से 35,000, फ्लाइट टिकट 30 से 35,000 का, तो दोनों मिला करके 50 से 60,000। यस, तो इसके अलावा आपको यहाँ पर पूरा 50 से 60,000 से 80,000 के खर्चा में आप बहुत आसानी से चले जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, कुछ लोग क्या होते हैं कि आपका सर्विस चार्ज ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि 1,20,000, 1,10,000, 1,30,000।
ऐसे करके लेते हैं तो वो अपना सर्विस चार्ज ऐड कर देते हैं उसमें, जो भी यहाँ पर ये गवर्नमेंट चार्ज होती है उसके बाद से आपको यहाँ पर बताते हैं। ऐसे में बात करते हैं कहाँ से वीज़ा इशू होता है, क्या प्रोसेस। हमने प्रोसेस तो बता ही दिया किस तरह से क्या करना होता है, कैसे इशू होता है। और बात करते हैं कहाँ से, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिल्ली में जाना होगा, न्यू दिल्ली, और वहाँ से आपका ये वीज़ा इशू होगा। उसका यहाँ पर एड्रेस भी प्रॉपर्ली मेंशन है, हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, आप देख लीजिए। और यहाँ से आपका यहाँ पर ये वीज़ा इशू होता है चाइना कंट्री के लिए। यदि किसी और कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।